में गया, मेरे मित्र की थी। मैंने देखा कि 1 साल पहले जो व्यक्ति रिटायर्ड हुआ था, मेरा मित्र, उसकी काया पलट हो गई। पूरी तरीके से वो ऐसा लगने लगा जैसे वो 61 साल का नहीं हो, बल्कि वो 70 साल का, 80 साल का हो गया हो। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया यार? बोला, यार प्रॉब्लम आ गई, क्या करें। मैंने उससे एक ही बात कही, आपने हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना? उन्होंने कहा, हाँ, अमिताभ के फादर। मैंने कहा, वो अमिताभ के फादर हैं, लेकिन उनकी भी एक इमेज है। आपको पता होना चाहिए कि हरिवंश राय बच्चन महाकवि थे, और उनकी कविता का एक डायलॉग मुझे याद आता है, जो उन्होंने एक कविता में एक लाइन लिखी थी, जो बीत गया सो बीत गया। ये बिल्कुल सही बात। जो गुजर गया, जो बीत गया, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए हमको, ना तो उसकी परवाह करना चाहिए, ना उसका चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि अतीत हमारे हाथ में था, अब नहीं है। हम जैसे पहले थे, वो 1 साल बाद हम चेंज हो गए, क्योंकि वो स्थिति हमारी नहीं रही। फिर क्या हम उस स्थिति में ही रहें? तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि समय अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो उसने पूछा कि यार ये बताओ कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं तो हम टाइम पास कैसे करेंगे? मैंने कहा कि आप हमेशा से रचनात्मक व्यक्ति रहे, आपके मुंह से ये सुन के मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि आप क्या थे और क्या बनना चाह रहे हैं आप। बोले, यार मजाक मत करो। मैंने कहा, मैं सही बोल रहा हूँ कि जो बीत गया उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि अब वो समय नहीं है, समय चेंज हो गया, और अपनी स्थिति को सुधार बनाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि वर्तमान में जीना सीखो। अतीत के सपने देखो, लेकिन उसमें खो मत जाओ, क्योंकि यदि आपने अतीत के सपने या भविष्य के सपने देखना शुरू किए तो वर्तमान आपके हाथ से निकल जाएगा, और जो मेन चीज है हमारी, वो है वर्तमान। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मनुष्य का स्वभाव है, वह वर्तमान में रहते हुए भी कभी बीते हुए समय को याद करता है और प्रसन्न होता है या दुखी होता है, या कभी भविष्य के सपने देखने लगता है, ऐसा होगा, क्योंकि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। जो अतीत था वो हमारे हाथ से छूट गया, जो भविष्य है वो हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ वर्तमान हमारे हाथ में है। तो हमें अपने वर्तमान को संभालना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम चूक गए, बिल्कुल हमारा अस्तित्व विलीन हो गया, ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट पे आपको सब लोगों को पता होगा, रिटायरमेंट पे जब हमारी पार्टी दी जाती है, जहां हम कार्यालय में सर्विस करते हैं, जहां भी, वहां हमको एक गीता दी जाती है और शॉल उड़ाया जाता है। इससे ये प्रतीत होता है कि अब आप अपना समय भगवान के याद करके, गीता पढ़ के, रामायण पढ़ के गुजारें। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि क्या ऐसा जब से हम पैदा हुए, जैसे हमें होश है, क्या हमने भगवान को याद नहीं किया? बिल्कुल किया। तो क्या रिटायरमेंट के बाद हमारा काम यही रह गया है कि हम भगवान को याद करें, गीता पढ़ें? हमें वर्तमान में जीना है, जिस स्थिति में हम हैं। भगवान तो हमारे साथ हो, हमें हमेशा ही भगवान को, ईश्वर को, सुपर पावर को याद रखना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आया था कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। रिटायरमेंट पे जो भी कहा जाता है उसमें से आधा तो कम से कम समझ लीजिए कि वो सब झूठ होता है। आपकी इतनी प्रशंसा की जाएगी कि आप जो थे वो आप थे ही नहीं उस समय, इतना हाईलाइट किया जाता है आपको। उसका भी कारण मेरी समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों। खैर, ये बिल्कुल अलग चीज है। मैं अपने मित्र की बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपने मित्र से यही कहा कि आप बहुत हैंडसम पर्सनालिटी थे, आप रचनात्मक थे, आप लिखते थे, कविताएं करते थे, कहानियां लिखते थे, म्यूजिक के आप प्रकांड पंडित थे, लेकिन अब क्या हो गया? बोले, यार अब बिल्कुल मन हमारा टूट गया। हमने क्यों टूट गया? बोले, अब हमारे जीवन में करने को क्या रहा?
तो मैंने उससे कहा कि भाई आप अपनी मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। हम इस बात को सभी जानते हैं कि यदि हमने अपना कर्तव्य, अपना कार्य करना बंद कर दिया तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा, और यदि शरीर क्षीण हुआ तो निश्चित रूप से यदि हम चलना बंद कर दें, सोचना बंद कर दें, नेगेटिविटी में खो जाएं, तो निश्चित रूप से कोई नहीं रोक सकता कि हम 50 प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए मैंने उससे यही कहा कि यार आप याद करो अपने आप को, याद करो कि कितने आप हैंडसम पर्सनालिटी थे, कितने रचनात्मक थे, कितने खुश रहते थे, कितने लोगों को खुश करते थे अपने चुटकुलों सुनाकर। परिवार के लोग भी आपको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, चाहे आपके बुजुर्ग लोग हों या कोई भी हो, बच्चे हों। तो ये जरूरी है कि आप अपने शौक को फिर से जिंदा करें। यदि भी मरा नहीं है जो जिंदा करने की जरूरत पड़े, लेकिन फिर आप अपने शौक को रखें, अपने शौक को क्रियान्वित करें, जिससे कि जीने की उत्सुकता, तमन्ना आप में उत्पन्न हो सके। और ये चीज जरूरी है, लाइफ के लिए जरूरी है। आप ये मत सोचे कि मैं टायर्ड हो गया, आपका एक चेंज हो गया, माहौल टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। आप दूसरा काम कर रहे हैं, आप बिजनेस संभाल रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें शारीरिक रूप से और मन से। यदि मस्तिष्क हमारा एक्टिव है तो शरीर हमारा एक्टिव होगा। यदि हमारा ब्रेन पॉजिटिव सोचता है तो हमारी एक्टिविटी जो भी शरीर की होंगी वो पॉजिटिव ही होंगी। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति को पॉजिटिव सोचना चाहिए और निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, चाहे वो हमारे घर वाले हों और चाहे हमारे मित्रगण हों। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आप अपने शौक को जिंदा रखें। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि एक उम्र के बाद ऐसा महसूस होता है व्यक्ति को कि यार क्या रखा है, ये शरीर जो है ना, ये तो बकवास है, एक न एक दिन तो मरने के बाद इसको खत्म होना ही है। नहीं, शरीर एक मंदिर की तरह है जिसमें कि ईश्वर का वास होता है, ईश्वर का अंश आत्मा का वास होता है। और निश्चित रूप से यदि मंदिर बहुत तहस नहस है, क्षीण है और उसमें भगवान साक्षात आके भी बैठ जाए तो कोई उस मंदिर में नहीं जाएगा, बल्कि उस मंदिर में जाएगा जो कि अच्छा लगता हो देखने में। ऐसा ही हमारा शरीर है, यदि हम अच्छे दिखते हैं, शरीर हमारा अच्छा है, प्रफुल्लित है, हम स्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से लोग अट्रैक्ट होंगे और हमारी आत्मा भी प्रसन्न होगी। इसके अलावा ये भी जरूरी है, मैंने उससे कहा कि भाई सीखना बंद नहीं करना चाहिए, आपको नई नई चीजें सीखना चाहिए जिससे कि आप एक्टिव बने रहें। क्योंकि जो भी हम आज हैं वो सीखने की वजह से ही तो है। हमारा अस्तित्व समाज में इसलिए है कि हमने बहुत तमाम चीजें परिवार से, समाज से सीखी और हम उनको क्रियान्वित करते रहे। तो सीखना बंद नहीं करना चाहिए। सीखने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा यंग बना रहता है, क्योंकि उसमें एक्टिविटी करने की तमन्ना होती है, ताकत होती है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि हम चैलेंज को स्वीकार करें। ठीक है, हमारा शरीर उतना एक्टिव नहीं रहता, उतने स्वस्थ नहीं रहते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम चुनौतियों को, चैलेंजेस को स्वीकार ना करें, करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि अपने बच्चे ये कह देते हैं, पापा अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, अब आप कार नहीं चलाएं, स्कूटर नहीं चलाएं। उन्होंने कहा भाई ऐसे क्यों? उन्होंने कहा यदि आप बीमार पड़ गए, गिर गए तो हमें को तो भुगतना पड़ेगा। ये चीज गलत है। हमने तो उनको नहीं रोका, बच्चों को कभी। जब वो छोटे थे तो वो जब चुनौतियों का सामना करते थे, नई नई चीजें सीखते थे, जंप भी करते थे, तो वो भी गिरते थे ना। तो जरूरी है कि हम हमेशा एक्टिव बने रहें, चैलेंजेस को स्वीकार करें, फिर आप देखें कि आप कितने स्वस्थ हैं, कितने जवान हैं। और ये भी जरूरी है कि हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रखें, सुंदर रखें, और जो आपका शौक है, अच्छा रहने का, अच्छा देखने का, नई नई चीजें सीखने का,
उसे हमेशा ही एक्टिव रखें। इसलिए जरूरी है कि हमेशा आप अपने दिमाग को एक्टिव रखें, खाली नहीं रखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें नेगेटिविटी आती रहती है और हम नेगेटिव काम ही करते हैं, जिससे कि हम अपने परिवार में, अपने समाज में एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो तिरस्कृत होते रहते हैं और तब हमें बड़ी आत्मिक कष्ट होता है। इसलिए जरूरी है जब तक हम हैं तब तक हमको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, प्रकृति से प्रेम करना है और अपने आप को एक्सरसाइज और योगा वगैरह करके युवा रखना है, बुढ़ापे से दूर रखना है, जिससे कि लोग हमें देखें तो ये न कहें अरे यार बेचारा रिटायर्ड हो गया, देखो तो। ये चीज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, जिससे कि हम आर्थिक रूप से अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड न रहें। यदि हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी सुदृढ़ है, हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से ही सब हमारी इज्जत करेंगे समाज में, परिवार में। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, वो ये मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो मैंने बातें कही उनका चिंतन करें और उसके बाद उन्हें व्यवहारिक रूप देने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में 2 महीने बाद जब मैं आपसे आके मिल रहा हूँ तो आप में काफी परिवर्तन आएगा। हर व्यक्ति के साथ ये चीज है, क्योंकि हम इस बात को सभी जानते हैं कि मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। यदि हमारा मन हार गया तो हम हार गए। यदि हमारा मन सोच ले कि मुझे ये काम करना है, जीतना है, तो कोई भी शक्ति उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक